दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है गुड्डू एफएम, जो आपके लिए हमेशा लाता है एक नई कहानी। और इसी कड़ी में आज आपके लिए लेके आया है जादुई चक्की की कहानी। कहानी काफी अच्छी, रोचक और प्रेरणादायक है, तो अंत तक बने रहें और पूरी कहानी का मजा लें। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम बीगन और दूसरे का नाम सुखन था। बड़ा भाई बीगन लालची और दुष्ट था। छोटा भाई सुखन सीधा साधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद बीगन ने सारे पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने सुखन को फूटी कौड़ी नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। पिता की संपत्ति पाकर बीगन ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन सुखन और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके वह 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी गरीबी के कारण सुखन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दीपावली का त्योहार आया। बीगन का पूरा घर रोशनी से नहा उठा। परिवार के सब लोगों ने नए नए कपड़े पहने। घर में एक से बढ़कर एक पकवान और मिठाइयां बनाई गई। उनके घर बड़े ही धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही थी। उधर सुखन के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी ने उसे मदद मांगने के लिए बड़े भाई बीगन के पास भेजा। मन मार कर सुखन बीगन के घर गया और अपने घर का हाल बताकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन बीगन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। दुखी मन से सुखन अपने घर लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास ही लकड़ी का एक गट्ठर पड़ा हुआ था। सुखन ने सोचा कि यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कोई और काम भी होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा मान गई और सुखन ने लकड़ी का गट्ठर उसके घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। सुखन अब भी उदास और चिंतित था। उस दुखी और चिंतित सुखन को देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? सुखन ने उसे अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 मीठी रोटियां लेकर आई और सुखन को देते हुए बोली, ये मीठी रोटी लेकर जंगल के पार जाओ। वहां तुम्हें 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखाई देंगे। उनके सामने एक छोटा घर है जिसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वे तुम्हारे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो जरूर मानेंगे। इन रोटियों के बदले उनसे पत्थर की चक्की मांग लेना। उस चक्की के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। सुखन ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद उसे 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखाई पड़े और उसके सामने छोटा सा घर। सुखन घर के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो सुखन ने दरवाजे को ढकेल कर देखा। दरवाजा खुल गया और वह घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर उसने 3 छोटे बौने को 3 छोटी कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हुए देखा। जब बौनों की नजर सुखन पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो? सुखन मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूं।
मीठी रोटियां देखकर बौनों का गुस्सा छूमंतर हो गया। वे तीनों खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, तुमने हमारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो, यह हमें बहुत पसंद है, जल्दी से ये हमें दे दो, इसके बदले तुम जो चाहो मांग लो। सुखन ने उन रोटियों के बदले बौने से पत्थर की चक्की मांगी। बौने ने खुशी खुशी वह चक्की उसे दे दी और उससे मीठी रोटियां ले ली। सुखन जब चक्की लेकर जाने को हुआ तो बौना बोला, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना कि ये जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। सुखन बोला, जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। और वह बौनों का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और पत्नी उदास बैठी है। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने जमीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की, हमें चावल दे दो। देखते देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगा। जब पर्याप्त चावल निकल गए तो सुखन लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। चक्की रुक गई। फिर एक एक कर सुखन ने चक्की से दाल, गेहूं और जरूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन सुखन, उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब सुखन जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे रोज बाजार जाकर बेच देता था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसने गांव में आलीशान मकान बनवा लिया। उसने पैसे जमा कर अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया। जादुई चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई बिगन तक पहुंची तो वो जल उठा। वह सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसको खाने के लाले पड़ रहे थे वो अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। अवश्य इसमें कोई राज है। उसने राज का पता लगाने का निश्चय किया और एक शाम सुखन के घर पास पहुंचा और छुपकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि सुखन एक चक्की के सामने बैठा हुआ है और कह रहा है, चक्की चक्की, मुझे चावल दे दो। देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगा। बिगन को समझते देर न लगी कि सुखन की समृद्धि के पीछे इस चक्की का हाथ है। वह चक्की चुराकर उसे ढेर सारे धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते हुए वहां से चला गया। रात होने पर बिगन फिर से सुखन के घर आया। उस समय तक सुखन और उसके परिवार के लोग सो चुके थे। खिड़की के रास्ते घर में घुसकर वह जादुई चक्की चुराकर अपने घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, बच्चों को साथ ले लो, हम अभी इसी समय गांव छोड़कर जा रहे हैं। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह पूछने लगी, बताओ तो सही, क्या बात है, हमें क्यों गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सामान बांधो और चलो। बिगन बोला। पत्नी ने वैसा ही किया। चक्की लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कहीं और जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई को पता न चल सके कि चक्की उसने चुराई है। चलते चलते रास्ते में सागर पड़ा। उन्होंने एक नाविक से उसकी नौका खरीद ली और उसमें बैठकर सागर पार करने लगे। तब तक शांत उसकी पत्नी से रहा नहीं जा रहा था। वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि क्या बात है, हम ये चक्की लेकर अपना घर बार सब छोड़कर कहां जा रहे हैं? बिगन बोला, ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इसे जो मांगो सब देती है। सुखन इस जादुई चक्की के बल पर ही इतना धनवान बन गया। हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे।
आओ मैं तुम्हें चक्की से कुछ मांग कर दिखाता हूं। वह चक्की से बोला, चक्की चक्की मुझे नमक दे दो। चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। वह बिगन से बोली, अब इसे बंद भी करो। लेकिन बिगन को चक्की बंद करना आता ही नहीं था। नमक निकलता गया और नाव में भरता गया। छोटी सी नाव इतना बोझ सह नहीं सकी और डूब गई। बिगन और पूरा परिवार सागर में ही डूबकर मर गया। उसे अपने दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था। कहते हैं ना, आज भी कई जादुई चक्की, आज भी वह जादुई चक्की सागर में चल रही है और उससे नमक निकलता आ रहा है। इसीलिए सागर का पानी खारा होता है। यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर लें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ इसके लिंक को शेयर करें। थैंक यू।